हाय, वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन। तो जैसे कि CSIR सीरीज़ 2020 हम स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आ चुकी है, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2, जिसमें प्रोटीन का ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो कि है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप जब CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको कई बार यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। एक पेप्टाइड दिया होगा आपको, ठीक है, और दिया होगा कि यहाँ पे अगर हम ट्रिप्सिन से और या कीमोट्रिप्सिन से कट करेंगे तो कितने पेप्टाइड्स मिलेंगे और कितने बॉन्ड्स क्लीव होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आप आज इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी प्रोटीन में, उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर आपको अल्फ़ा हेलिक्स में निकालने होते हैं तो आपको फार्मूला यूज़ करना है N-4। ठीक है, N-4 यूज़ करना है, ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स के लिए। ठीक है, और जब ये मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया था, लेकिन वीडियो सेकंड में मैंने गलती से, जब हम रिवाइज़ कर रहे थे तो मैंने गलती से वहाँ पे N-1 बोल दिया, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये आपको नहीं यूज़ करना फार्मूला। करेक्ट फार्मूला है अल्फ़ा हेलिक्स के लिए N-4। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने क्लियर करने के लिए बोला था, तो मेरी गलती है, गलती सबसे हो जाती है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, तो आपको N-4 यूज़ करना है फार्मूला अल्फ़ा हेलिक्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो किस पे है? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज पे। तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज आपको अगर समझना है तो एक बार आप पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपने प्रोटीन्स और अमीनो एसिड इतनी बार पढ़ लिए हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये है आपका एक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, आपको पता है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो, पेप्टाइड हो या प्रोटीन हो, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से? अमीनो ग्रुप से। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका होता है एन टर्मिनस, और जो एंड पॉइंट होता है वो उसका होता है सी टर्मिनस, मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनस। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हर एक अमीनो एसिड की स्टार्टिंग एन टर्मिनल से और एंडिंग किस पे होती है? सी टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो रेड में शो कर रखा है वो है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड्स, है ना। तो अब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें तो ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता क्या है? It is a process of breaking the peptide bonds between amino acid residues in protein. ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज अब करता कौन है ना। तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेजिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ तो होते हैं केमिकल एजेंट्स और कुछ होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जिनको हम पेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल एजेंट में एक हम आज पढ़ेंगे जो है साइनोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज एंजाइम्स जो होते हैं पेप्टाइडेज, वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपेप्टाइडेज और एक होता है एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, राइट। एंड in exopeptidase we will study about the carboxypeptidase, and we know that the carboxypeptidase are of 3 types: carboxypeptidase A, carboxypeptidase B and carboxypeptidase C। तो इन तीनों टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सारे के सारे जो एजेंट्स होते हैं वो किस पोजीशन पे प्रोटीन या पेप्टाइड में क्लीव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इस सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और प्रोटियोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि पेप्टाइड को कट करते हैं, लेकिन CSIR के एग्ज़ाम में मोस्टली इनको ही पूछा जाता है। ज़्यादातर 90%, 99% यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको, इसलिए हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने नोटबुक में ये टेबल ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी टेबल से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे टेबल में आपको समझा देता हूँ एक बार। ये हैं सारे आपके पेप्टाइड क्लीवेज एजेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या है? एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज और केमिकल एजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंडोपेप्टाइडेज में आते हैं 3। ठीक है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, राइट। ओके, तो अब ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है? चलिए उस पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो कि आपको हेल्प करेगी इसको समझने में। चलो आप इस पॉलीपेप्टाइड को देखो ज़रा ध्यान से। किसी भी एक अमीनो एसिड को ले लो, ठीक है। मान लो आपने
इस अमीनो एसिड को ले लिया, ठीक है। एक ये पूरा कंप्लीट अमीनो एसिड है ना, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड का जब मैं बोलूँ अमीनो ग्रुप, इस अमीनो एसिड का जब मैं बोलूँ अमीनो ग्रुप, तो आप समझेंगे कि अमीनो एसिड से पहले की बात कर रही है, पहले की पोजीशन के बाद, अमीनो एसिड से पहले के पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप कहाँ आता है, अमीनो एसिड के पहले आता है। अगर मैं इसकी पेप्टाइड अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करूं कि कार्बोक्सिल ग्रुप पे कट कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड के बाद, जस्ट बाद में कट कर रहा है, आफ्टर द अमीनो एसिड, अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिप्सिन से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं बोलूँ कि ट्रिप्सिन कट कर रहा है बिफोर लाइसिन या बिफोर आर्जिनिन, तो आपको समझ जाना है कि वो बिफोर का मतलब वो अमीनो ग्रुप ऑफ, अमीनो साइड ऑफ लाइसिन या आर्जिनिन कर रहा है, या जिस भी अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि ट्रिप्सिन कट करेगा आफ्टर द लाइसिन और आर्जिनिन, आफ्टर का मतलब लाइसिन या आर्जिनिन के बाद, मतलब कार्बोक्सिल साइड पे कट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, ट्रिप्सिन कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन या आर्जिनिन के बाद ट्रिप्सिन कट करता है, ठीक है। इसका मतलब कार्बोक्सिल साइड पे कट करता है ट्रिप्सिन। चलिए उसके बाद कीमोट्रिप्सिन किस पे करता है, कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन करता है आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन, काइमोट्रिप्सिन करता है आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड आपको पता है फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, ठीक है, WYF। उसके बाद बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन कहाँ कट करता है, पेप्सिन करता है बिफोर ल्यूसिन और एरोमेटिक अमीनो एसिड, बिफोर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा बिफोर करता है, कौन सा आफ्टर करता है, ठीक है। मतलब ल्यूसिन से पहले कट करेगा, मान लो कि ये ल्यूसिन है तो ल्यूसिन से जस्ट पहले कट करेगा, मतलब ल्यूसिन के अमीनो टर्मिनल की तरफ कट करेगा पेप्सिन। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि जैसे ट्रिप्सिन अगर कट कर रहा है आफ्टर लाइसिन या आर्जिनिन, आफ्टर लाइसिन, मान लीजिए ये लाइसिन है या आर्जिनिन है, तो ट्रिप्सिन जस्ट इसके बाद में कट करेगा, जस्ट इसके बाद वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये है, तो यहाँ पे कट करेगा, है ना। लेकिन इसके बाद मान लो ये लाइसिन या आर्जिनिन है, तो ये तभी कट कर पाएगा ट्रिप्सिन इस पेप्टाइड बॉन्ड को जब अगला अमीनो एसिड प्रोलिन नहीं होगा, समझ रहे हो। अगला अमीनो एसिड जो ये वाला अमीनो एसिड है वो प्रोलिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिन विल कट आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन बट नेक्स्ट अमीनो एसिड शुड नॉट बी प्रोलिन, अगला अमीनो एसिड प्रोलिन नहीं होना चाहिए। वैसे ही सेम कि काइमोट्रिप्सिन के लिए ये भी कट करेगा आफ्टर अरोमेटिक अमीनो एसिड, मान लो कि ये एक आपका अरोमेटिक अमीनो एसिड है, मान लो, ठीक है। तो ये तभी यहाँ पे कट करेगा अरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद कार्बोक्सिल साइड की तरफ, जब इस अरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद अब प्रोलिन नहीं प्रेजेंट होगा। तो प्रोलिन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, समझ रहे हो, जहाँ पे भी क्लीवेज हो रहा है। अगर प्रोलिन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन कट नहीं कर पाएंगे। अब वैसे ही पेप्सिन के लिए, पेप्सिन का मैंने बताया कि ये कट कहाँ करता है, ल्यूसिन या एरोमेटिक अमीनो एसिड से जस्ट पहले। मान लो कि ये ल्यूसिन या एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो इससे जस्ट पहले कट करेगा आपका, मतलब इस वाले पेप्टाइड बॉन्ड पे कट करेगा आपका कौन, पेप्सिन। लेकिन वो तभी कट करेगा इस पेप्टाइड बॉन्ड को जब इस अमीनो एसिड से जस्ट पहले वाला जो अमीनो एसिड है ये वाला, वो प्रोलिन नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रोलिन को ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जहाँ पे भी कट कर रहा है, अगर अमीनो एसिड के बाद कट कर रहा है तो उसका नेक्स्ट अमीनो एसिड प्रोलिन नहीं होना चाहिए, और अगर अमीनो एसिड से पहले कट कर रहा है तो उसका प्रीवियस अमीनो एसिड प्रोलिन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया एंडोपेप्टाइडेज की बात। अब आ जाते हैं हम एक्सोपेप्टाइडेज पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A, B और C, ठीक है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अब एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज में आप डिफरेंस समझ लीजिए कि एंडोपेप्टाइडेज जो होता है ना वो नॉन टर्मिनल्स में कट करता है। नॉन टर्मिनल्स क्या होता है, आपको पता है कि भाई ये, इसको तो हम टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल एंड बोलते हैं ना, इसको भी टर्मिनल बोलते हैं। तो जो एंडोपेप्टाइडेज होता है ना, वो जो सबसे लास्ट वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मतलब लास्ट के दो अमीनो एसिड्स के बीच में, तो ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हो आप इसको। तो जो एंडोपेप्टाइडेज होता है वो अंदर की तरफ करता है, एंडो एक्सो तो आपको पता ही है। तो एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है,
टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ बीच में किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। और जो एक्सोपेप्टाइड्स होते हैं वो बीच में किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव नहीं कर सकता। एक्सोपेप्टाइड्स सिर्फ टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्लीव करेगा, या तो इस वाले को जो सबसे लास्ट में पेप्टाइड बॉन्ड है, या सबसे पहले वाले पेप्टाइड बॉन्ड को, राइट। अब हम चलते हैं कि कार्बोक्सीपेप्टाइड्स ए किसको क्लीव करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोक्सीपेप्टाइड्स ए विल क्लीव एट ऑल सी टर्मिनल अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन। मतलब सबसे पहले तो ये देखो कहाँ कट कर रहा है, सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल कहाँ पे होता है, इस तरफ, ये है ना सी टर्मिनल। तो मतलब कि ये यहाँ पे कट करेगा आपका कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स ए इस वाले टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को। लेकिन ये जो लास्ट आखिरी अमीनो एसिड है वो आपके प्रोलिन, लाइसिन या आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोलिन, लाइसिन और आर्जिनिन हुआ तो क्या होगा, ये कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बी। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बी कहाँ क्लीव करता है, इट क्लीव्स एट सी टर्मिनल ओनली व्हेन लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन इज प्रेजेंट। तो जो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बी होता है वो सी टर्मिनल पे ही कट करता है, और वो भी तब जब यहाँ पे सिर्फ या तो लाइसिन हो या आर्जिनिन हो। तो आपको ए और बी को याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि ए वहाँ कट करता है जहाँ कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट हो लेकिन लाइसिन, आर्जिनिन ना हो, ठीक है, और प्रोलिन ना हो। लेकिन बी वहीं कट करता है जब यहाँ पे या तो लाइसिन प्रेजेंट हो या आर्जिनिन प्रेजेंट हो। तो ये हो गया। उसके बाद जो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स सी होता है वो आपका कहाँ करता है, कट एट एनी सी टर्मिनल रेसिड्यू। यहाँ पे कोई भी सी टर्मिनल रेसिड्यू हो वो कट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे पेप्टाइडेज। लास्ट में है केमिकल एजेंट जो कि है साइनोजन ब्रोमाइड। ये भी स्पेशल है, क्यों, क्योंकि इट क्लीव्स ऑन द कार्बोक्सिल साइड ऑफ मिथ्योनिन। जहाँ पे भी मिथ्योनिन अमीनो एसिड होगा वो उसके बाद कट कर सकता है, कौन, साइनोजन ब्रोमाइड। उसके बाद क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बोक्सिल साइड। कार्बोक्सिल साइड कहाँ होती है, अमीनो एसिड के बाद। तो ये मिथ्योनिन के जस्ट बाद में कट करेगा साइनोजन ब्रोमाइड। और इसकी खासियत ये है कि इसके बाद चाहे प्रोलिन हो चाहे कोई भी हो ये कट कर देगा। इसका रीज़न आपको पता है क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक केमिकल एजेंट है, ठीक है। बाकी हैं सारे आपके क्या, एंजाइम्स हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं बता रहा था कि पहले या बाद में प्रोलिन नहीं प्रेजेंट होता, अगर होगा तो कट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ये सब एंजाइम्स हैं, है ना, ये नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं। तो अगर प्रोलिन होता है तो आपको पता है कि प्रोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है, रिंग होती है। तो वो खुद क्या करता है कि बाकी के दूसरे एंजाइम्स को वहाँ पे आके बाइंड होने ही नहीं देता। तो जब बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो कट कैसे होगा, ठीक है। तो ये जितने भी ये एंडोपेप्टाइड्स और एक्सोपेप्टाइड्स होते हैं वो अगर आसपास प्रोलिन हो तो कट नहीं कर पाते। लेकिन ये क्योंकि केमिकल एजेंट है ना, ये तो केमिकल एजेंट है तो इसको प्रोलिन से कोई मतलब नहीं, हो चाहे ना हो वो कट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम जल्दी से समझ लेते हैं कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और ये कट कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेप्टाइड बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका है GKLRPS तो कुछ होता नहीं है, CR, ठीक है। उसके ये आपका एक पेप्टाइड है, राइट। अब आपको पता है कि इधर आपका C टर्मिनल होता है और इधर आपका N टर्मिनल होता है, राइट। समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें कि अगर इसको ट्रिप्सिन से क्लीवेज करें, ठीक है ना, अगर हम इसको ट्रिप्सिन से कट करवाएं, ट्रिप्सिन से इसको हम कट करवाएं तो कितने पेप्टाइड आपको मिलेंगे और कितने बॉन्ड्स वे कट करेगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ध्यान लगाओ, भगवान का लगा सकते हो, बट ध्यान ये लगाओ कि ट्रिप्सिन कौन सा अमीनो एसिड के पास कट करता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ करता है, आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। तो अब जब आपको पता चल गया कि ये लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है तो सबसे पहले क्या करो, आप लाइसिन आर्जिनिन को ढूंढ लो, निकाल लो कहाँ पे है प्रेजेंट। एक तो आपका लाइसिन ये रहा, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ना लाइसिन को, और आपका आर्जिनिन ये रहा, ठीक है, और एक आपका आर्जिनिन ये रहा। तो यहाँ पे आपके
3 अमीनो एसिड रेसिड्यूज है जहाँ पे ट्रिप्सिन कट कर सकता है, ठीक है। अब ये देखना है कि हमको ये तो पता है कि ट्रिप्सिन कट करता है आर्जिनिन या लाइसिन के जस्ट बाद में, ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये कट नहीं कर पाएगा अगर उसके जस्ट बाद में क्या होगा, प्रोलीन। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइसिन प्रेजेंट है के, इसके बाद वो कौन सा अमीनो एसिड है, ल्यूसिन, एल है ना, एल है, तो एल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे कट कर देगा। अब दूसरे चलते हैं, ये है आर्जिनिन, इसके बाद देखो यहाँ पे पी यानी प्रोलीन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे कट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद चलते हैं आर्जिनिन, यहाँ जो सबसे लास्ट में, आप देखो मैंने बताया था कि ट्रिप्सिन क्या है, एंडोपेप्टाइडेज है, मतलब वो टर्मिनल पे तो कट करेगा ही नहीं, और वैसे भी इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी वो क्या करता है, आर्जिनिन या लाइसिन के बाद में कट करता है। ये तो लास्ट अमीनो एसिड वैसे ही है और टर्मिनल अमीनो एसिड भी है, तो टर्मिनल पे तो कट करता ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कितने पेप्टाइड मिल जाएंगे, एक तो आपको मिल जाएगा ये वाला G और K, और दूसरा मिल जाएगा आपको L R P C R, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे 2 पेप्टाइड मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको 2 पेप्टाइड मिल जाएंगे। और अगर ये पूछा जाए कि कितने बॉन्ड को क्लीव करेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बॉन्ड तो एक ही क्लीव कर रहा है, तो एक बॉन्ड क्लीव करेगा और 2 पेप्टाइड मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चल लेते हैं जल्दी से, काइमोट्रिप्सिन कैसे कट करता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि आपके पास ये पेप्टाइड है G K L P Y R W P K, ठीक है, ये आपका पेप्टाइड है, ठीक है। अब ये आपका है C कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्रुप और ये है आपका अमीनो टर्मिनल, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, काइमोट्रिप्सिन की, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ओके। तो काइमोट्रिप्सिन से अगर हम इसको क्लीव करेंगे तो काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, बताया था मैंने आपको, काइमोट्रिप्सिन कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब आप यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड ढूंढो सबसे पहले, देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड एक तो ये है Y और एक ये है, तो 2 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ये देखो कि इनके बाद, क्योंकि इसके बाद ही कट करता है, इसके बाद प्रोलीन तो नहीं है, तो अगर सबसे पहले वाला देखोगे तो इसके बाद तो आर्जिनिन है, तो यहाँ पे तो कट कर देगा ये, लेकिन इसके बाद प्रोलीन है तो यहाँ कट नहीं कर पाएगा। तो इसमें भी आपको 2 पेप्टाइड मिलेंगे, एक ये और एक ये, है ना। तो आपको मिलेंगे कितने, 2 पेप्टाइड और 1 बॉन्ड क्लीवेज, एक बॉन्ड को वो क्लीवेज करेगा और 2 पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ आज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन ये एक्चुअली आ चुका है एक बार क्वेश्चन कि अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड को आप क्लीव करवाओगे ट्रिप्सिन से, ठीक है, ट्रिप्सिन से क्लीव करवाओगे और काइमोट्रिप्सिन से, ठीक है, तो आपको कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे और कितने बॉन्ड्स क्लीव होंगे, ठीक है। तो हम दोनों का भी बताएंगे कि अगर दोनों से क्लीव करवाए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, सिर्फ ट्रिप्सिन से करवाए तो कितने मिलेंगे, और सिर्फ काइमोट्रिप्सिन से करवाए तो कितने मिलेंगे। तो सिंपल है। अब ट्रिप्सिन का देखो, सबसे पहले ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, ट्रिप्सिन कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन, बट नेक्स्ट अमीनो एसिड शुड नॉट बी प्रोलीन। तो अब सबसे पहले आप लाइसिन आर्जिनिन को ढूंढना शुरू कर दो, बस शुरू कर दो। यहाँ से देखते हैं के और एल कहाँ, जहाँ भी दिखे मुझे रोक देना, ठीक है। के एल ये रहा, मिल गया के एल राहुल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। IPL आने वाला है मुझे पता है। के एल एक ही के है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाँ एक ही के है और एक आर्जिनिन यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी एल नहीं, आप भी मुझे याद नहीं दिलाते हो, एल तो ल्यूसिन होता है ना, लाइसिन आर्जिनिन, लाइसिन के से होता है और आर्जिनिन आर से होता है। तो हमें के और आर ढूंढना था, के ये रहा, आर ये रहा, और कहीं आर हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 2 मिल चुके हैं ट्रिप्सिन के लिए, ठीक है। तो अब ट्रिप्सिन का पता है कि आफ्टर क्लीव करता है ना, आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ तो कट करेगा नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है,
टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को तो क्लीव करता ही नहीं, तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ तो ये कट करेगा नहीं। अब आते हैं इस पे, ये देखो ये है लाइसिन और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड प्रोलिन भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है। तो जब ट्रिप्सिन से कट करवाएंगे, तो जब सिर्फ ट्रिप्सिन से कट करवाएंगे तो आपको मिलेंगे कितने मिलेंगे, 2 पेप्टाइड मिलेंगे, है ना। ट्रिप्सिन से कट करवाएंगे तो आपको 2 पेप्टाइड मिलेंगे। और कितने बॉन्ड को क्लीव करेगा, ये सिर्फ एक बॉन्ड को क्लीव करेगा, तो इट विल क्लीव ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि जब काइमोट्रिप्सिन से कट करवाएंगे, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, अब आपको तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, तो आप ही निकाल लेना, है ना। चलो कोई नहीं, ये वाला मैं कर देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढो और सॉल्व करना शुरू करो, बड़ा मज़ा आएगा, सही में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, काइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, आफ्टर अरोमेटिक अमीनो एसिड, बट नेक्स्ट अमीनो एसिड शुड नॉट बी प्रोलीन। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देख लो भाई कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, W, Y और F। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना एग्ज़ाम में, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स ना आपके 4-5 नंबर यूँ ही लेके चले जाएंगे, और अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स 5-6 हो गई ना, तो बस अगले साल बैठना फिर CSR के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको अमीनो एसिड के एब्रिविएशंस को याद रखना है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन किस में होती है, लाइसिन में, आर्जिनिन में। आर्जिनिन को R करता है, बच्चे कहीं कन्फ्यूज आ गई, आर्जिनिन को A तो नहीं करता, लाइसिन को L तो नहीं करता, नहीं भाई, L ल्यूसिन को करता है और लाइसिन को K करता है, ठीक है। वैसी F फिनाइल एलेनिन को करता है, Y टायरोसिन को करता है और W ट्रिप्टोफेन को करता है। इसलिए ये एब्रिविएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाए, है ना। तो इनको छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना है। चलो वापस आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो कहाँ कट करता है काइमोट्रिप्सिन, आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड, बट नेक्स्ट अमीनो एसिड शुड नॉट बी प्रोलीन, ठीक है। तो अब एरोमेटिक अमीनो एसिड ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ है एरोमेटिक अमीनो एसिड। सबसे पहले W ढूंढते हैं, सबसे पहले W तो है ही नहीं, ओके। Y है क्या, Y ये रहा, ठीक है, ओके। और F है क्या, F तो F नहीं है। चलो काम आसान हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कट करेगा और नेक्स्ट अमीनो एसिड प्रोलीन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये कट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो रेड से करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि काइमोट्रिप्सिन से कहाँ कट हुआ है और इससे कहाँ कट हुआ है। ये हुआ था हमारा ट्रिप्सिन से, है ना, ये ट्रिप्सिन से हुआ था। तो यहाँ पे हुआ है आपका काइमोट्रिप्सिन से और यहाँ पे हुआ है आपका ट्रिप्सिन से। तो जब काइमोट्रिप्सिन से कट होगा आपका, सिर्फ काइमोट्रिप्सिन से, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे आपको, सिर्फ काइमोट्रिप्सिन से बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 पेप्टाइड बॉन्ड ये और 1 पेप्टाइड बॉन्ड ये, ठीक है। तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेंगे जब सिर्फ काइमोट्रिप्सिन से कट करोगे। और कितने बॉन्ड को क्लीव करेगा, ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब अगर दोनों का मिला के पूछा हो एग्जाम में कि ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन से एक साथ कट किया तो टोटल कितने पेप्टाइड्स मिले और टोटल कितने बॉन्ड्स को क्लीव किया, तो गिन लो भाई। दोनों ने मिलके 2 जगह कट लगाया था, तो कितने पेप्टाइड मिले, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल 3 पेप्टाइड्स आपको मिल जाएंगे अगर दोनों से एक साथ क्लीवेज होगा और 2 जगह कट, ठीक है। तो 2 क्लीवेज साइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये था प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, है ना। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल्स के साथ समझाया, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के साथ, बाकी भी सेम वैसा ही है, बट लॉजिक अप्लाई करो अपना, है ना। और इन रूल्स को याद रखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो एक तो प्रोलीन वाला मैटर याद रखना है, ठीक है, कि प्रोलीन आगे पीछे ना हो जहाँ पे भी जो नहीं चाहिए। और एक साइनोजन ब्रोमाइड का याद रखना कि इसमें प्रोलीन से कोई मतलब नहीं पड़ता, ये कट कर देता है। तो
इस चीज़ को याद रखो, क्वेश्चन कैसा भी आए, कहीं से भी आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी आए, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दो और सॉल्व करना शुरू कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रोटीन का कुछ रह जाता है, कुछ याद आ जाता है, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। बट अगर नहीं कंप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एंजाइम्स होगा, ठीक है। एंजाइम्स में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, हर बार कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं एंजाइम से क्वेश्चन, तो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग वही पार्ट कवर करेंगे जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक मार देना, ठीक है, और दोस्तों का शेयर कर देना जिनको ज़रूरत हो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं। बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग बायोलॉजिक्स। थैंक यू सो मच।